प्रकृति की गोद में बसा खूबसूरत पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश अपनी 74वीं वर्षगांठ मना रहा है। साल दर साल हिमाचल ने अपनी मेहनत के दम पर पहाड़ी राज्य को शिखर तक पहुंचाने का बखूबी काम किया है। चुनौतियां कई आई, लेकिन पहाड़ी राज्य ने डटकर उन चुनौतियों का सामना किया, जिसके चलते छोटा सा पहाड़ी राज्य आज पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है, अपना अलग रुतबा रखता है। जितना चुनौतीपूर्ण पहाड़ का सफर था, उतनी ही चुनौतीपूर्ण पहाड़ी प्रदेश हिमाचल की निर्माण गाथा थी। जनवरी 1948 को हिमाचल के सोलन में शिमला हिल स्टेट्स यूनियन का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में हिमाचल निर्माता कहे जाने वाले यशवंत सिंह परमार ने इस बात पर जोर दिया कि हिमाचल प्रदेश का निर्माण तभी संभव है जब शक्ति प्रदेश की जनता और राज्य के हाथों में सौंप दी जाए। डॉक्टर परमार के अथक प्रयासों के बाद 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश राज्य का निर्माण किया गया। उस समय प्रदेश भर को 4 जिलों में बांटा गया और पंजाबी स्टेट्स को पटियाला और पूर्व पंजाब राज्य का नाम दिया गया। तमाम दुश्वारियों के बावजूद हिमाचल प्रदेश निरंतर आगे बढ़ता चला गया और आज हिमाचल की गिनती सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी राज्यों में होती है। यहाँ की लोक संस्कृति, सभ्यता और लोगों का साधारण स्वभाव सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ की संस्कृति के चर्चे देश ही नहीं बल्कि विदेश तक है। यहाँ की बोलियां मानो मिश्री सी मीठी हो। राज्य भले ही छोटा हो, रोजगार के ज्यादा साधन भी नहीं है, लेकिन फिर भी पहाड़ के लोग मस्त मौला जीवन जीते हैं। हिमाचल में अधिकतर लोग कृषि बागवानी पर निर्भर हैं और बात अगर बागवानी की ही करें तो तेजी से विकास पथ पर आगे बढ़ते हिमाचल का सेब न केवल देश बल्कि दुनिया भर में एक अलग पहचान रखता है। यहाँ हर साल 3 से 4 करोड़ पेटी से ज्यादा सेब पैदा किए जाते हैं। हिमाचल में दुनिया की 56 से ज्यादा किस्मों का सेब उगाया जा रहा है। सेब पर हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी भी निर्भर करती है। इसके अलावा बात करें तो ढेरों उपलब्धियां हैं जो इस पहाड़ी राज्य के नाम पर दर्ज है। बात चाहे देश की राजनीति में पहाड़ के चेहरों की पहचान की हो या फिल्म के क्षेत्र में खास कलाकारों की, पहाड़ी राज्य के लोगों ने हर क्षेत्र में अपना नाम चमकाया है। उपलब्धियां इतनी हैं कि गिनते गिनते सुबह से शाम हो जाए। आए दिन हिमाचल के विकास के रथ में एक नया नाम, यहाँ पर एक नया अध्याय हिमाचल प्रदेश की विकास की इस गाथा में जुड़ ही जाता है। शिक्षा से लेकर टेक्नोलॉजी तक हिमाचल हर चीज में आगे है। साक्षरता दर के मामले में देश के टॉप मोस्ट राज्यों में है। ई विधानसभा को सफलता से लागू करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन में भी हिमाचल प्रदेश ने नए आयाम स्थापित किए हैं। हिमाचल बड़े राज्यों की श्रेणी में भारत का सबसे पहला स्वच्छ राज्य बना है। हरियाली का आवरण बढ़ाने के साथ कार्बन को कम करने वाला भी हिमाचल एशिया का पहला राज्य बना है। गुणात्मक शिक्षा और स्कूलों में एनरोलमेंट के मामले में भी हिमाचल देश में सबसे आगे है। इसके अलावा बात अगर घर की करें तो हर घर में रसोई गैस सुविधा देने वाला भी हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य संस्थानों के लिहाज से हिमाचल देश का टॉप मोस्ट राज्य है। प्रदेश के सभी गांवों में बिजली भी पहुंच चुकी है और ऐसा करने वाला भी हिमाचल प्रदेश का पहला राज्य बना है। और इसी तरह इस छोटे से प्रदेश ने थोड़े ही समय में विकास की नई गाथा लिखी है। ये फल है हिमाचल के हर व्यक्ति की मेहनत का, यहाँ के राजनेताओं के अथक प्रयासों का और प्रशासन की अच्छी कार्यप्रणाली का। आज हिमाचल प्रदेश समृद्धि की राह पर बढ़ता नजर आ रहा है। कानों में जब भी पहाड़ का नाम गूंजता है तो दिल खूबसूरती से सराबोर हो जाता है। लेकिन पहाड़ सिर्फ खूबसूरती का नाम ही नहीं बल्कि पहाड़ दर्द का पर्याय है और इस दर्द को हर एक पहाड़ी ने सहा है। ये दर्द है संसाधनों के अभाव का, रोजगार के लिए घर परिवार को छोड़कर दूर जाने का। ये दर्द है उन अवसरों की तलाश में इधर उधर भटकने का, तो मैदानी इलाकों के मुकाबले पहाड़ में कई साल देरी से पहुंचते हैं।
उन सुख सुविधाओं से महरूम रहने का जो आज के लोगों की जरूरत बन गई हो। भले ही दुश्वारियां हजार हों, लेकिन पहाड़ के लोग फिर भी अव्वल है। पहाड़ की समस्याएं भी पहाड़ होती हैं और पहाड़ के लोगों का जज्बा भी पहाड़ होता है। इसी पहाड़ से जज्बे के सामने पहाड़ की समस्याएं भी शून्य सी नजर आती हैं। आज हिमाचल के 74 साल पूरे होने पर उम्मीदों को भरोसा मिला है कि एक साल बाद एक बार फिर हिमाचल जब नए साल में प्रवेश करेगा तो हिमाचल के नाम कई और नई उपलब्धियां होंगी। आप सबको बुलंदियों की ओर बढ़ते हिमाचल प्रदेश के 74वीं वर्षगांठ की ढेरों बधाइयां। नमस्कार।